तो बच्चों, हिंदी व्याकरण की आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं राकेश यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हम अर्थ के आधार पर जो शब्दों के भेद में हम पर्यायवाची शब्दों को जानेंगे। लेकिन पर्यायवाची शब्द जानने से पहले हम लोग जो अर्थ के आधार पर शब्द हैं उनके कितने भेद हैं उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से सभी प्रकार की परीक्षाओं में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो देखें, अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं उनके चार भेद बताए गए हैं। पहला है पर्यायवाची शब्द, इसी को हम लोग कहते हैं समानार्थी शब्द। क्या? पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। और दूसरा है विपरीतार्थी शब्द, या इसी को कहा जाता है विलोम शब्द। और तीसरा है एकार्थी शब्द। और चौथा है अनेकार्थी शब्द। तो इनके अंतर्गत जो पहला भेद है पर्यायवाची शब्द, इस पर्यायवाची शब्द के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब अर्थ के आधार पर जो पहला भेद होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चों, आपको एक शब्द दिख रहा है पर्यायवाची शब्द, और इसी पर्यायवाची को हम लोग क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द कितने? दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें एक शब्द है क्या, पर्याय, और दूसरा शब्द है वाची। इन्हीं दोनों शब्दों के योग से पर्यायवाची शब्द बना है, जिसमें पर्याय का अर्थ होता है बदले में और वाची का अर्थ होता है बोला जाने वाला या प्रयोग किया जाने वाला क्या शब्द। तो इसे कहते हैं बदले में या के स्थान पर बोला जाने वाला या प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या है, पर्यायवाची शब्द कहलाता है। आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि अर्थात किसी शब्द के बदले बोला जाने वाला शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाता है। क्या? किसी शब्द के बदले बोला जाने वाला शब्द क्या होता है, पर्यायवाची शब्द होता है। दूसरी चीज क्या कह रहे हैं कि अर्थात जो अर्थ में समानता रखते हैं, क्या कह रहे हैं, अर्थात वे शब्द जो अर्थ में समानता रखते हैं ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। क्या? ऐसे शब्द जो अर्थ में समानता रखते हैं उन शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। अच्छा, दूसरी चीज ये बता रहे हैं, इसे आप नोट कर लें कि पर्यायवाची शब्द में क्या होता है कि पर्यायवाची शब्द भले ही समान अर्थ प्रतीत करते हैं किंतु उनमें सूक्ष्मगत अंतर होता है। कह रहे पर्यायवाची शब्द क्या हैं, भले ही समान प्रतीत होते हैं लेकिन उनमें अर्थगत या सूक्ष्मगत अंतर होता है। जैसे आप क्या देखेंगे, एक शब्द है जल, आपको दिख रहा है क्या, जल। अब जल का क्या है, जल को आप कहते हैं ये जल, और इसी जल को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यायवाची इसकी होती है पानी, और इसी की एक और पर्यायवाची है नीर। जल का प्रयोग किसके अर्थ में किया जाता है, खास तौर से देखेंगे पूजा के अर्थ में किया जाता है। पानी का अर्थ यहाँ पर खेत की सिंचाई करने के लिए और पीने के लिए किया जाता है। लेकिन नीर का अर्थ कभी भी पीने के अर्थ में नहीं किया जाता है, बल्कि नीर का अर्थ अगर प्रयोग होता है तो खास तौर से बादल उदल के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये सब शब्द क्या हैं, जल के पर्यायवाची होते हुए भी इनमें क्या हो रहा है, प्रयोग के आधार पर अर्थगत अंतर देखा जा रहा है या सूक्ष्मगत अंतर देखा जा रहा है। इसी प्रकार से आपको एक शब्द मिलता है राजीव, और दूसरा मिलता है पुंडरीक, और तीसरा है जिसे हम लोग कहते हैं नीलांबुज। ये तीनों शब्द क्या है, कमल के पर्यायवाची हैं, लेकिन तीनों में क्या है, सूक्ष्मगत अंतर है। राजीव किसके लिए होता है, लाल कमल के लिए प्रयोग होता है राजीव। पुंडरीक, पुंडरीक का प्रयोग होता है श्वेत कमल के लिए, और नीलांबुज का प्रयोग नीले कमल के लिए होता है। तो इस प्रकार से क्या हमने देखा कि पर्यायवाची शब्द भले ही समान प्रतीत होते हैं किंतु उनमें सूक्ष्मगत अंतर होता है।
अगला देखें, कह रहे हैं कि जो पर्यायवाची शब्द है इसके जो कुछ ऐसे शब्द हैं जो पूर्ण पर्यायवाची शब्द होते हैं। कौन? कह रहे उन शब्दों को कहते हैं जिन्हें बदलने पर उसका अर्थ ना बदले उसे पूर्ण पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कह रहे हैं? कोई शब्द ऐसा हो जिसको बदलकर उसके स्थान पर कोई दूसरा शब्द लाओ लेकिन उसका क्या हो, अर्थ ना बदले, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो अब हम लोग कुछ उपयोगी पर्यायवाची शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, आपको दिख रहा है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या है? अंग्रेजी में इसे सिनोनिम्स कहते हैं और हिंदी में इसको पर्यायवाची शब्द कहा जाता है या समानार्थी शब्द कहा जाता है। चले, पर्यायवाची शब्दों की सूची आपको दिखाई दे रही होगी, तो इस सूची के बारे में अब हम लोग क्रम से अध्ययन करेंगे। तो अगर लंबी वीडियो होगी तो 2-3 पार्ट में हम लोग पर्यायवाची शब्द का अध्ययन करेंगे, लेकिन अच्छे ढंग से अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला जो आपको शब्द मिल रहा है अनुपम। अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? अद्भुत, अपूर्व, अनूठा, अनोखा, अद्वितीय, अनूप और विलक्षण। दूसरा आपको अचला। अचला का माने होता है क्षिति, वसुंधरा, वसुधा, धरित्री, पृथ्वी, धरा, मेदिनी, भू और भूमि। इसी प्रकार से अगला है अभिजात। अभिजात माने होता श्रेष्ठ या उच्च या कुलीन या विशिष्ट या संभ्रांत। अधीर, अधीर का होता है व्याकुल है, व्यग्र है, आतुर है, उद्विग्न है या विकल है। अगला है अज्ञानी। अज्ञानी से क्या होता है? मूर्ख, जड़, नादान, अज्ञ, अबोध और मूढ़। अगला है अचल। अचल माने होता अडिग, अविचल, अटल, स्थिर और दृढ़। अनुरोध। अनुरोध का पर्यायवाची क्या है? निवेदन, याचना, प्रार्थना, विनती, अभ्यर्थना। अगला है अन्वेषण, खोज, अनुसंधान, गवेषणा, शोध, जांच। आडंबर। आडंबर का होता ढोंग, पाखंड, ढकोसला, प्रपंच, दिखावा। आगे देखें, आपको कुछ शब्द और मिलेंगे। अभिलाषा मिल रहा है। अभिलाषा का क्या होता है? अभिलाषा की पर्यायवाची होती इच्छा, आकांक्षा, लालसा, कामना, वांछा, मनोरथ, चाह। अध्यापक का आचार्य, गुरु, शिक्षक, प्रवक्ता, व्याख्याता, प्राध्यापक। अप्सरा। अप्सरा क्या होता? देवांगना, दिव्यांगना, शुरबाला, देवबाला और देव कामनी। इसी प्रकार से आपको मिलता है आनंद। आनंद का होता उल्लास, मोद, प्रसन्नता, उत्साह, हर्ष, आह्लाद और प्रमोद। आत्मा का होता है जीव, विभु, चैतन्य, क्षेत्रज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और अलंकार। अलंकार का होता आभूषण, आभरण, गहना, मंडन, भूषण, जेवर। अगला शब्द है आकर्षण। आकर्षण की पर्यायवाची क्या होता है? आकर्षक का होता सुंदर, मोहक, मनोहर, मनोहारी, भव्य, लुभावना। अनाज का धान्य, शस्य, अन्न, खाद्यान्न, गल्ला, दाना। अहंकार का मद, गर्व, अभिमान, दर्प, दम्भ, घमंड, गुमान। अगला आश्चर्य का अचरज, अचंभा, कौतुक, कुतूहल, कुतूहल। अग्नि का होता है आग, अनल, पावक, वाहिनी, हुतासन, कृषाणु, दहन, वैश्वानर, देव, धूम्रकेतु, धनंजय, जातदेव, ज्वाला, वायुशक, रोहिताश्व। आगे देखें असुर। असुर माने क्या होता है? दानव। किस और दानव की पर्यायवाची क्या है? दनुज, निशाचर जो रात को चरता है, राक्षस, दैत्य, दानव, रजनीचर, यातुधान, निशिचर। अगला है अमृत। अमृत का क्या होता है? अमृत माने होता है सुधा, पीयूष, अमीय, सोम, सुरभोग, मधु। अगला है अतिथि। अतिथि का मतलब होता है जिसके आने की कोई तिथि ना हो। अभ्यागत, पाहुन, आगंतुक, मेहमान। आगे है अर्जुन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जुन से कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अर्जुन का होता है धनंजय, पार्थ, भारत, गांडीवधारी, कौंतेय, गुडाकेश और साबसाची। तो गुडाकेश मतलब होता है नींद को जीतने वाला, उसे कहते हैं गुडाकेश। और गुडाकेश किसकी पर्यायवाची है? अर्जुन की है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अरण। अरण से होता है जंगल, वन, कांतार, कानन, विपिन और अटवी। अंग। अंग का होता अंश, भाग, हिस्सा, अवयव। अश्व का घोड़ा, है, बाज, घोटक, तुरंग, सैंधव,
और रविसुत। रविसुत किसकी पर्यायवाची है? तो आपका होता है अश्व की। आगे है आँख। आँख से बनता है नेत्र, चक्षु, लोचन, दृग, अच्छी, विलोचन। आम्र का होता आम, रसाल, सहकार, अतिसौरभ, पिकबल्लभ, पिकबंधु, अमृत फल, मधुदूत। आगे है आकाश का। आकाश का है अंबर, गगन, नभ, व्योम, शून्य, अनंत, आसमान, अंतरिक्ष, तारापथ, अभ्र और खगोल। अगला है अनि। अनि का मतलब होता है सेना। सेना, फौज, चमू, दल और कटक। आगे है इच्छा। इच्छा माने कामना, चाह, आकांक्षा, मनोरथ, स्पृहा, वांछा, इहा, अभिलाषा। और अगले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण देवता हैं और देवताओं में एक तरह के बहुत पॉपुलर देवता हैं, इंद्र। इंद्र के पर्यायवाची देखें, सुरेश, सुरेंद्र, सुरपति, सचीपति, देवेंद्र, देवेश, वासव, पुरंदर, रतिपति। और यहाँ पे देखेंगे माधवा, पाकशाला, सुमात्रा और शतमन्यु। आगे हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष की पर्यायवाची सूर्यचाप, सूर्यधनु, इंद्रचाप और सप्तवर्ण। आगे हैं ईश्वर। ईश्वर की पर्यायवाची क्या है? तो ईश्वर की होती है ईश, प्रभु, परमात्मा, जगन्नाथ, जगत पिता, जगदीश, जगदीश्वर, ब्रह्मा, विभु, शंभु। इच्छुक का होता उत्सुक, आतुर, ललायित, उत्कंठित, अभिलाषी।